हाँ, तुम आ गए असलान। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। उरूज को तो घर आए हुए काफी देर हो गई है, जानते हो। जब वो आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं अम्मी, हुआ तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही घूम रहा था हमेशा की तरह, आपको पता तो है। तो सुकून मिला तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मुझे ये तो बताओ, उरूज का चेहरा क्यों लटका हुआ था? वो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बाबा की जो उसने कंपनी में मदद की है उसके बदले में वो ये चाहती है, मगर मैंने उसको बता दिया कि ऐसा मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं उससे अपने पास भी कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं देख रही हूँ कि पहले से बदल चुकी है उरूज। उसने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, बदल गई है। अगर तुमने उसमें कोई गलती देखी है तो बताओ मुझे बेटा। समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? बेटा, हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। अम्मी, अल्लाह को माने उसे दूसरा मौका दिया जा सकता है। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था और उसने बदले में अंकल के साथ क्या कुछ, अम्मी आपको सब पता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, मुझसे सोचा भी नहीं जा रहा। मैं उसके साथ ये रिश्ता नहीं रख सकता। ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ठीक कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर मैं तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ। देखो, नूर की दूसरी बार तलाक हो गई और अब तुम असलान, मेरे और बाबा के दरमियान क्या चल रहा है तुम्हें सब पता है। कसम से बेटा, मैं इस खानदान को जितना साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतना ही बिखरता जा रहा है। अच्छा अम्मी, बस करे ना। कम से कम मुस्तफा और नैला की तो बनी हुई है ना। मैं तो अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उनका आपस में ताल्लुक अच्छा है। आज भी दोनों मिलकर बाहर खाना खाने के लिए गए हैं। अल्लाह उनकी मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। अल्लाह वो मोहब्बत तुम्हारे दिलों में भी डाले जरूर। अम्मी छोड़ो ये सब, अल्लाह के फैसले, जो होगा देखा जाएगा। तुम पहले से कोई फैसला मत करो। इस घर में तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। देखो, जवेरिया भी सौतेले बाप के पास है। क्या ये ऐसे ही रहेगा? कसम से वो उरूज मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं सिर्फ अपने होने वाले पोते के बारे में सोचती हूँ। बहुत रात हो गई अम्मी, हम सुबह बात कर लेंगे, चाहे सो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शब खैर। शब खैर। दुआ मेरी जान, तुमने उसकी बातें दिल पर ले ली हैं। खुद को परेशान करने की क्या जरूरत थी? परेशान ना हो। सुनो मेरी जान, वक्त के साथ साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, तुम दोनों एक दूसरे को समझते भी तो हो ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखो मेरी जान, तुम दोनों अभी जवान हो। पहले एक दूसरे के आदी हो जाओ। देखो, बिला वजह की फजूल सी बहस छिड़ गई है, मगर तुम्हारा घर छोड़कर चले जाना ठीक नहीं लगता। उस लम्हे बस वहाँ से निकलना चाहती थी। मैं समझती हूँ दुआ, तुम जवान हो, कॉन्फिडेंट हो, मगर शादी का मतलब तवाज़ुन होता है। एक कदम वो उठाएगा, एक कदम तुम उठाओगी, और देखना दरमियान में कहीं ना कहीं मिल ही जाओगे। ठीक है, ठीक कह रही हैं। हाँ, तुम आ गई मेरी जान। आ गए। तुम कहाँ थे? मैं पीछे लॉन में था। मैं चलती हूँ, तुम दोनों यहाँ अकेले बातें करो। वैसे भी मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है। चलो खैर, मैं चलती हूँ। शब बहुत बखैर। शुक्रिया हफ्सा। कोई बात नहीं दुआ, कोई बात नहीं। चलो बाय बाय। तुमने ऐसा क्यों किया? गुस्सा आ गया था, क्या करती। मेरी जान देखो, जवेरिया बहुत छोटी है। तुम पढ़ भी रही हो और साथ में इंटर्नशिप भी कर रही हो। यानी पढ़ते हुए बच्चे की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है तुमने खुद झेला है। आसान था क्या? मुश्किल था, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। मैं भी यही समझाना चाह रहा था। अब तुम ग्रेजुएशन के इतने करीब हो तो क्या चाहती हो कि सब वैसा ही हो जैसे हुआ था? मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ मेरी जान। अभी तो हम जवान हैं, हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। दुरुस्त, ठीक कहा। शायद मैंने ज्यादा रिएक्शन दे दिया था। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आइंदा कभी ऐसा मत करो। बातचीत से हर मसला हल हो सकता है। ठीक है। मेरी जान, अज़लान। गुड मॉर्निंग रूज। बस मैं चेंज कर कर निकलूंगा।
ठीक है। अभी नाराज हो मुझसे? देखो कल रात इस तरह वहां से निकल जाने पर माफी चाहता हूं मैं तुमसे। कोई बात नहीं। देखो मैं इतना जालिम नहीं हूं कि तुम्हें दुख पहुंचाऊं। तुम वैसे भी मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो तो असलान, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत बनूं, तुम्हारी आखिरी मोहब्बत। देखो जो कुछ भी होना था वो हो चुका, उसे बदल नहीं सकते। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने अंकल वाली बात भूल जाऊं? मैं ये धोखा कभी नहीं भूल सकता। कुछ हुआ ही नहीं था। यकीन करो तुम्हारे अंकल ही मेरे पीछे पड़े थे। मेरे लिए फिर भी आसान नहीं है। असलान, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मेरी खातिर। तुम मेरी बात सुनो। बच्चे की पैदाइश तक मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। शुक्रिया। अरे नूर, कैसी हो? ठीक हूँ। नूर, तुमने ऐसा करके अपना नंबर आगे कर लिया है। बहुत जल्द इस घर से निकालूंगी तुम्हें। मुस्तफा, वो औरत जो कल रात उमर अंकल के साथ थी, वो गुलकारा, वो क्या लगती है उनकी? एज़की की अम्मी है वो नायला। उसकी अम्मी कैसे हो सकती है? वो तो मुझसे भी कद में बहुत लंबा है। क्या पता उसकी असली माँ ही ना हो। हाँ गालिबन। अल्लाह अल्लाह। और ऊपर से खुले कपड़े पहने हुए थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नायला, सुबह सुबह गुनाह में मत डालो मुझे। अच्छा तो मुस्तफा, तुम मुझे ये बताओ कि जैनब साहिबा के साथ जो आदमी आया था वो कौन था? मुझे क्या पता नायला कि मैं शनाख्ती कार्ड का ऑफिसर हूँ। यकीनन उनके बीच कुछ है। वैसे जैनब साहिबा को तो वाकई दाद देनी चाहिए। घर में चाहे कोई भी आफत आ जाए या फिर कोई मर जाए, फिर भी वो औरत अपने लिए कोई ढूंढ ही लेती है। सच में कमाल की औरत है। नायला सुबह सुबह गीबत मत करो अल्लाह के वास्ते। तुम्हारे साथ तो गीबत हो ही नहीं सकती। यानी तुम कुछ कहते ही नहीं, ना तबसरा करते हो, बस गुस्सा करते हो और मेरी बात को काट देते हो। नायला कुर्बान जाऊं, देखो खाने वाली बात किसी को भी न बताना। घर का माहौल अभी पुरसुकून हुआ है, फिर खराब ना हो जाए। ठीक है मुस्तफा, फिक्र न करो। उस पब्लिशिंग हाउस में आखिर हो क्या रहा है? उस आदमी ने शुक्रिया भी अदा किया। उनकी आंखों में भी देख रहा था। जरूर कुछ न कुछ तो है, मगर क्या? जुल्कर, जुल्कर। हाँ बोलो नाला। मुझे कुछ बताना है। कल रात हम जैनब साहिबा से मिले थे। हाँ। वो कई नई जगह काम कर रही हैं, किसी पब्लिशिंग हाउस में। हाँ तो नाला। रात को शिफ्ट वालों में किताबें बांटी गई। कोई रिटायरमेंट पार्टी हो रही थी, यानी जश्न वगैरह मनाया जा रहा था। तुम कह रही हो किताबों की काम में पैसा है? उसका मालिक काफी स्मार्ट है। खैर, मुझे कुछ और बात करनी थी। तुम वहाँ से कुछ किताबें लेकर आ जाओ। ठीक है। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो फिर लग जाओ काम पर। कल रात बहुत मजा आया है ना बाबा, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। जैनब आपा का आना थोड़ा सा अजीब था, उसके अलावा बाकी सब तो ठीक था। छोड़ो बेटा, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं करता कोई बात। मैं निकल रहा हूँ, जरा एसगी से मिलूंगा, फिर वहां से ऑफिस जाऊंगा। कोई काम तो नहीं है? नहीं ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं फिर। ओके बाय। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एलिफ थोड़ी सी कमजोर लग रही है। क्या मतलब, क्या हुआ?
नहीं, यानी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस बच्ची ने बहुत आना जाना किया है ना, शायद इसी वजह से हो सकता है। कहीं से बुखार तो नहीं हो गया है ना? नहीं, मतलब बुखार तो नहीं है, मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर हुआ भी तो आप घबराइएगा नहीं। वैसे मैं खुलकर कहूँ तो मैं बार बार एलिफ को बाहर नहीं ले जाना चाहती अब्दुल्ला साहब, जैसा बेहतर लगे आपको। मगर एक मसला मेरी खाला का भी है, वो एलिफ को बार बार देखना चाहती हैं। उन्हें आप यहाँ क्यों नहीं बुलाती? मतलब वो आ तो सकती हैं, लेकिन मतलब इस घर में एक तरफ तो रजामंदी होती है और दूसरी तरफ नाराजगी होती है। पता नहीं मरियम साहिबा क्या सोचेंगी। अगर वो मान भी जाए तो मेरी खाला क्या कहेंगी, क्योंकि वो सब कुछ झेल चुकी हैं। हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो मैं खाला को फोन करके मनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ दोबारा कोई मसला देखा तो कुछ नहीं होगा। आपको यकीन है? जो एलिफ को देखना चाहता है यहाँ आए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया। फिर मैं खाला को फोन करके समझा देती हूँ। ये अच्छा रहेगा। कल सुबह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, प्लीज आप भूलिएगा मत। मुझे मालूम है, लेकिन क्या मैं भी आ सकती हूँ आपके साथ हॉस्पिटल? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। शुक्रिया। मेरी बेटी आपके हवाले है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, फिक्र ना करें। आपके होते कोई फिक्र नहीं मेरी जान। आए, नानी आएंगी। एक मिनट जरा मैं उनको फोन कर दूं। पापा जान, ये देखिए जरा। नानी की जान, देखें, क्या आपको हाथ हिला रही है? माशाल्लाह मेरी गुड़िया। अच्छा खाला, कुछ कहना था। एलिफ आज जरा बीमार लग रही है। हैं? कैसे? क्या हुआ है? रुके रुके, आप लोग परेशान ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी नाक बह रही है। बच्ची कल बहुत घूमती रही ना, बच्चे अगर ज्यादा घूमे तो उन्हें नजला जुकाम हो ही जाता है। फिक्र की बात नहीं, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है। अब खाला जान, ऐसा करें आप लोग यहाँ आ जाएं। मैं उस घर में कैसे आऊंगी? क्यों नहीं खाला जान, क्या हो गया है? बच्ची का निकलना मुश्किल है, कभी यहाँ कभी वहाँ। चलिए। आपा जान जिद ना करें, एलिफ के लिए चली जाएं। हाँ ना खाला जान। ठीक है, ठीक है, अपनी नवासी के लिए आऊंगी, मगर तुम ऐसा करना कि मरियम साहिबा को पहले से बता देना कि मैं वहाँ आ रही हूँ। ठीक है, मेरी अभी भी अब्दुल्ला साहब से बात हुई है। नहीं नहीं, तुम जाकर बजाते खुद मरियम साहिबा को बताओगी। ठीक है, आप फिक्र ना करें, उन्हें भी बता दूंगी। चलें, फिर बात होती है। अच्छा, फिर मिलते हैं मेरी बच्ची। हाय, कितनी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, मैं अमीर लग रहा हूँ ना? बहुत बहुत अच्छे। अच्छा रेहान, आओ जरा, मैंने कुछ कहना है। मैं कहती हूँ कि आज तुम्हें दफ्तर में मुबारकबाद देने आ जाओ। कभी आई नहीं ना वहाँ। आ जाना मेरी जान, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं, समझ गई? लेकिन कैसे आऊँ? मैं कैसे स्टाइल से जाता हूँ? और स्टाइल से कैसे जाते हैं रेहान? अमीरों वाले स्टाइल में, जैसे सब अमीर लोग होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। इंटरनेट पर लिखो सोसाइटी की मॉडर्न औरतें, देखो वो कैसे कपड़े पहनती हैं, समझ गई? अरे रेहान, एटॉमिक क्या होता है ये? एटॉमिक नहीं, एटॉमिक क्या है? अमीर लोग, अमीर लोग। खैर जो भी हो, मुझे क्या। देखो, तुम अभी इंटरनेट पर पर्दे वाली अपर क्लास खवातीन लिखना, ठीक है? ये जरूर लिखना और वैसा ही पहनना। मेरी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों? अरे जान, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड लोग हैं। आज हम कदामत पसंद हैं, कल हम सेक्युलर हैं। हमें ऐसे ही होना है और ऐसे ही रहेंगे मेरी जान। हाँ, क्या अब मैं भी वैसी बनूं? मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ठीक है फिर। चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ख्याल से रहना। सलामती के साथ। अब से तुम सलामती के साथ कहोगी। ठीक है, सलामती के साथ। मेरी प्यारी बीवी। चलो मैं चलता। अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान। तुम भी अपना ख्याल रखना। क्या क्या बोलता है। हाँ। बिस्मिल्लाह। हाय देखो, ये तो कितनी अच्छी है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे कपड़े है ही नहीं। छोड़ो, मैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पहन लूंगी, बस मेरे शौहर को खुश होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहिबा, मेरी खाला आज एलिफ से मिलने हमारे घर आ सकती हैं? एलिफ की तबीयत कुछ खराब है। सच कहूँ तो मैं उसे बाहर ले जाना नहीं चाहती। अब्दुल्ला साहब ने मुझे बता दिया था, वो आ सकती हैं, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। शुक्रिया। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? इस सब से क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो असाब जवाब दे रहे हैं, एलिफ एलिफ एलिफ, हर किसी की जबान पर ही एलिफ है। मुझे लगता है मैं बच्ची का नाम बदल देना चाहिए। मसले बुलंद कैसा रहेगा? नहीं, अलेक्जेंडर टोपोविच रख देते हैं, फजूल बातें मत करो। अरे इसका नाम सहलबी सोएत रख लेते हैं। अरे क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? क्या बच्ची हफ्शा जाकर पड़ेगी? ना करें ऐसा। बस अब सब खामोश हो जाओ, खत्म करो बात को, चलो अब अपने अपने काम करो। क्या तुमने ये देखा? ये लोग ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हैं यार? हाँ सही कह रहे हो तुम। रुको जरा, मुझे भी एक मिला था, दिखाता हूँ। जान, जब तुम उठ ही गए हो तो मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। बिल्कुल, अभी लाता हूँ। हाँ शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा दोस्तों, मैंने मिति के लिए एक प्रैंक प्लान किया है। आइए सब मिलके उसका रिएक्शन देखते हैं। ऐसे ये क्या किया तुमने? तुम इतना डर गए। यहाँ आओ, ये देखो, अपनी वीडियो देखो जरा। मेरा पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया। हाथ हो रुको गया। जरा, इस वीडियो का कोई नाम रखती हूँ। मैज़गी। मैज़गी कैसा है? मुझे क्या पता यार, मैज़गी सिज़गी। हैशटैग मैज़गी पोस्ट कर दिया। वैसे ये वीडियो अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो क्यों फायदा नहीं है इसका? तुम जो नहीं हो इसमें। अरे वाह, क्या हो गया? मेरी जान, 2 मिनट में हजारों लाइक्स आ गए और इस वक्त तबसरे भी हो रहे हैं। ये क्या बात हुई यार? पहले मेरी बेइज्जती करो, फिर रिएक्शंस पर खुश हो जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम नाराज हो गए? हाँ हूँ यार, बहुत नाराज हूँ। बहुत नाराज हो गए? बहुत ज्यादा। मेरी जान बहुत अच्छे हो तुम। अज़लान, दुआ? हाँ कहो अज़लान। दुआ कैसी हो? मुझे फिक्र हो रही थी, सोचा कॉल कर लो तुम्हें। ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। कल शारिक से बात करके मसला हल कर लिया था मैंने। तुम मुझे चिढ़ा रही हो? यानी तुम्हें लग रहा है कि हम मसाइल बात करके हल नहीं कर सकते? अज़लान। हाँ बोलो। कल रात हमारी बातचीत का कोई मतलब मत निकाल लेना तुम। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो बस फिक्र हुई तो फोन कर लिया था मैंने तुम्हें। और तुम्हें मेरी इस कॉल का कोई गलत मतलब मत निकालना। समझ आ गई ना बात? बिल्कुल नहीं। मैं क्या मतलब निकालूंगी, फिक्र मत करो तुम। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, फोन रख रही हूँ। समझ गया, अल्लाह कामयाब करे। ये एसी क्यों नहीं चल रहा? आ जाए। अज़लान, इस पे दस्तखत करने हैं। मैं कर देता। मसरूफ तो नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस एसी ऑन करने की कोशिश कर रहा था, मगर ये शायद खराब हो गया है। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। टीम से कहकर चेक करवा लेता हूँ। लाए दे, मैं साइन कर देता हूँ। तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? वैसे तुम आज ओनाल होल्डिंग जा रहे हो ना नौमान? हाँ जा रहा हूँ।
आखिर इतने पैसे दिए हैं, वहाँ के मामला से वाकिफ रहना जरूरी है। तो फिर वहाँ नूर से भी मिलो। क्या? अब ये क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं तुम्हें जितना कह रही हूँ उतना करो नौमान। नूर के करीब जाने की कोशिश करो। नूर के करीब? उससे कायल करो शादी के लिए। मैं? अरे क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अभी अभी आजाद हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें कैद में रहने के लिए कह रही हूँ। एक बार शादी कर लो, उसके बाद जो चाहे करते रहना। तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी। उन सब लोगों में से नूर ही मिली तुम्हें? नूर से निजात चाहिए मुझे। खुद को बहुत ऊंची चीज समझती है वो। और वैसे भी बाबा तुम्हें इस तरह ज्यादा देर रहने नहीं देंगे। बात तो दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त इंतखाब नूर ही है। जान पहचान की है, आसानी से कायल कर लोगे। वैसे भी 2 नाकाम शादियां गुजार चुकी है, उम्र निकल रही है उसकी। मरियम मम्मी का बस चले तो वो किसी से भी शादी करवा दें। तुम्हें अच्छी तरह जानते भी हैं, मान जाएंगे। वो मुझे चाहेंगे? मेरा माजी जानते हैं, जिमल वाला मामला भी। अब इतनी बातें कौन याद रखता है? ऐसी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल है। तुम हर लिहाज से अच्छे हो। सच कहूँ तो नूर के लिए आखिरी उम्मीद हो। ऐसा हो सकता है? उसके करीब जाओ, झूठी तारीफें करो उसकी, इसमें तो तुम काफी ज्यादा माहिर हो। फिर तुम शादी के बाद जो चाहे करना। मुझे उससे निजात चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, करोगे। मुझ पर फिदा हो जाएगी, जानती हो ना। तुम्हारी खूबसूरती पे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत पे। हाँ कहो मैरी। दुआ जान, कैसी हो तुम? कल तुम थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी। ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। घर गई, शारिक से बात करके मसला हल कर लिया था। वाकई हल कर लिया? हाँ। और अपने अंदर के मसले, क्या वो तुमने हल किए हैं दुआ? इसका क्या मतलब हुआ मैरी? दुआ जान, तुम कल ऐसे आम किसी कैफे में नहीं बैठी थी। तुमने जैसे ही खुद में एक खालीपन पाया, वैसे एक ऐसी जगह जा बैठी जो तुम्हें अजलान की याद दिलाए। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया इसलिए चली गई। कोई खास वजह नहीं थी वहाँ जाने की। और शारिक ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। हल कर लिया हमने, कोई मसला नहीं है। हाँ लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। 1 मिनट, क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, बस मैं ज्यादा रिएक्टिव हो गई थी। खैर अब ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो मैरी, मसले हल हो गए। ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो। और हाँ, खाला एलिफ को देखने आ रही है। एलिफ ठीक नहीं लग रही। चाहो तो तुम भी आ जाना, हम सब आपस में मिल भी लेंगे यहाँ पर। क्या कहती हो, तुम आओगी? हाँ? क्या मतलब, अब नानी जान उस घर में जाएंगी? हाँ, बच्ची का मामला हो तो इंसान सब कुछ कर लेता है। सही कह रही हैं। जवेरिया के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन मसरूफ हूँ, क्लासेस है मेरी। ठीक है मेरी जान, तुम अपना ख्याल रखो। मैं रखती हूँ। शुक्रिया मैरी। तुम किताब कब से पढ़ने लग गई हो? हमेशा से पढ़ती हूँ, बस आपने कभी देखा ही नहीं अम्मी। जब पढ़ लोगी तो मुझे भी देना, मैं भी पढ़ूंगी। ठीक है अम्मी जान। मैं देखती हूँ। सुमैया साहिबा होंगी। खाला जान, खुश आमदीद। जीती रहो बेटा। लाइए, मुझे दें। खाला जान, आइए, पहले ड्राइंग रूम में चलते हैं। हाँ ठीक है। सुमैया साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद सुमैया साहिबा, लाइए हाथ चूमू में। जीती रहो बेटा। कैसी हैं मरियम साहिबा? अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआ से। आप खड़ी क्यों हैं? आ जाइए, यहाँ बैठिए। आपका। और सुनाओ नाइला बेटा, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ सुमैया साहिबा, बेटे का ख्याल रखती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, खुद को बेहतर कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हो बेटी। ज़ैनब भी किताबों के शोबे में आ गई है। हाँ देखा था मैंने। कहाँ देखा? वो
इंटरनेट पर देखा अम्मी। क्या पियेंगी सुमैया साहिबा, चाय या कॉफी? शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो पियेंगी आप। तो फिर सुबह की कॉफी आप लोगों के साथ पी लूंगी। जुल्कर, जुल्कर। जी कहे अम्मी। सुमैया अम्मी आई हैं। खुश आमदीद अम्मी। जीत रहो बेटा। कैसी हैं? खैरियत होगी इंशाल्लाह। सब ठीक है, अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा। अल्लाह आपसे राजी हो। जी कहे अम्मी। जाओ सहर से कह दो हमारे लिए कॉफी बना दे। अभी कह देता हूँ। तो बताएं, खाला कैसी हैं आप? तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? खुश तो हो ना, मुतमईन हो? यहाँ पर सब ठीक है ना? मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं 50 बार भी बताऊँ ना तो खाला फिक्र करती रहती हैं। खाला जान, मैं बहुत खुश हूँ और मरियम साहिबा बहुत ही अच्छी खातून है। जी भाई, सब खैरियत है? तुम्हारी चीजें ये गलती से मेरे पास आ गई थी। मैं खुद ले लेता, आपने जहमत क्यों की? अरे जहमत की कोई बात नहीं है, मैं गुजर रहा था, सोचा दे दूं मैं तुम्हें। जी ठीक है, शुक्रिया। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बस कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूं। थोड़ा सा? भाई आपने तो उस दिन मेरी तरफ देखा भी नहीं, काफी हैरत हुई मुझे। आप तो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे, जानते हैं ना ये बात। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की नियत नहीं थी, मगर कभी कभी गुस्से में मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं समझ गया था, होता है, मेरे साथ भी होता है। हम सब एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं, ऐसा तो होता रहेगा। दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बैठेंगे नहीं? अब जब आपका मूड ठीक हो ही गया है तो मेरे ख्याल से मेरी मजाल तो नहीं, मगर अब आप मुस्तफा भाई से भी अपना मसला हल कर लें। उन्हें सुलझाना इतना भी आसान नहीं है, छोड़ दो उन्हें। तुम बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? इतने अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई। ठीक है भाई, जैसे छोड़ा था वैसे ही है सब। भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ दिखाओ जरा। देखें, इस तरफ स्लाइड करके देखें। पहले वाली जैसी नहीं है। कैसी है? भाई और नायला भी तुम्हारे साथ थे? हाँ, वो रास्ते में मिले थे हमें, ज्यादा देर नहीं रुके, बस वो तो ऐसे ही इत्तेफाक था। और तो और एसगी की अम्मी भी पुरानी फ्रेंड निकल आई। किसकी? बाबा की, जो स्टेज पे थी वो। मतलब वो सिंगर है क्या? जी जी, जानसू एल्दरिस। हाँ समझ गया। चलो अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठकर। मैं अब काम पर चलता हूँ। मुझे खुशी हुई भाई, फिर आइएगा। हाँ जरूर आऊंगा। हाथ है यार, मैं हाथ है। उफ। यार तुम अपनी जबान बंद क्यों नहीं रख पाते? गर्लफ्रेंड क्यों दिखाई? हर बात मुंह खोल के नहीं बतानी होती। जब भी सोचता हूँ अंकल को माफ कर दूंगा, फिर कोई धचका लग जाता है मुझे। अजलान, क्या हुआ, ठीक हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझे अपने भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा है। यानी कि वही आदमी मिला था जो मेरा दुश्मन है। क्या उसके अलावा कोई आदमी नहीं था दुनिया में? या अल्लाह। हफ्सा जी, हफ्सा जी। रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर तो और अच्छा हो गया। कैसा है सब? एडजस्ट हो गए आप? खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं काम करने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश नहीं हूँ। विरासत में जो परदादा से मिला बस वही अब तक संभालता आया। हाँ, बहुत मुश्किल है। विरासत में जो कुछ मिला वो तकरीबन खत्म ही हो गया है, तो
काम करना पड़ रहा है। वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है और जाहिर है कि मेरा यहाँ पर शेयर भी है। रेहान साहब, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, आपकी सलाहियत तो बिल्कुल अलग है। वाकई? जी बिल्कुल, आप इतने मेहनती हैं, जिस काम में कदम रखते हैं उसे सवार देते हैं। यकीन करें, मैं बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। दुआएं आपकी कामयाबी ऐसे ही जारी रहे। बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलना चाहूंगा आपसे। जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे दोबारा। दोबारा मिलने के लिए सेहत और सलामती की दुआ। ये आदमी कितना हिलेरियस है, कभी घर बुलाऊं तो हंसा हंसा के पागल कर देगा। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, नानी की जान है। बस इसी के लिए जिंदा हूँ मैं। अपनी एलिफ को देख देख के जीती हूँ। खाला जान, कितना अच्छा हुआ ना कि आप यहाँ आ गई। एलिफ भी आपको बहुत मिस कर रही थी। ठीक कहा तुमने। देखिए ना, कमरा कितना खूबसूरत है। घर वाले कितनी फिक्र करते हैं। बहुत खुशी हुई, सच कहूँ तो। मगर इस कमरे में क्या कमी है जानती हो? माँ की तस्वीर की। यानी हम बताते रहते थे बचपन में, चाहे हमेशा यहाँ ना रहे, लेकिन हाँ, काश के वो होती। जी हाँ, मैं कुछ कर लूंगी खाला जान। डॉक्टर के पास ले गए थे एलिफ को? कल लेके जाएंगे। जाते वक्त आपको बता भी दूंगी। क्या तुम अब्दुल्ला साहब के साथ जाओगी? जी जी बिल्कुल, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब्दुल्ला साहब ने तो कुछ नहीं कहा ना? खाला, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। अरे अपना दिल कैसे संभालूं, कैसे संभालूं? ये मेरी 10वीं पब्लिशिंग कंपनी है, फाइल छोड़कर नहीं जाना चाहती, प्लीज समझे। देखिए मोहतरमा, प्रोसीजर ऐसा है, आपको फाइल छोड़नी होगी, हम देखकर आपको इत्तला कर देंगे। फॉर्म भर चुकी है, मालूमात हमारे पास हैं। नहीं देखी, मैं जानती हूँ। मैं आपके बॉस से या फिर जर्नल एडिटर से मिलना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं। हमारी टीम पढ़ेगी और आपको जवाब देगी। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। क्या आप कुछ नहीं कर सकती? मुमकिन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई मसला है? नहीं जैनब साहिबा, कोई मसला नहीं है। मैं आपको जानती हूँ, आप नौजवानों के लिए प्रोग्राम करती थी ना, और उनकी मदद करती थी। जी हाँ बिल्कुल। क्या बात हो सकती है मेरी आपसे? मोहतरमा प्लीज। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आइए मेरे साथ, चलिए। मैं मेहताब हूँ, ज़ैनब असलान, जनरल एडिटर। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मौजू क्या है? चाहे तो मेरे ऑफिस में बैठ के बात की जा सकती है। बहुत अच्छा होगा। आइए मेरे साथ, चलिए। यहाँ आ जाए। जी अब बोलिए, सुन रही हूँ मैं। ज़ैनब साहिबा, मेरे बाबा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं 7 साल की थी। खुदा सब्र दे आपको, बहुत अफसोस हुआ। मेहताब नाम बताया था ना? जी हाँ। अच्छा मेहताब, आप तो काफी छोटी हैं, तो मैं आपको क्या सिर्फ मेहताब कह सकती हूँ? आपको मेरा तुम कहना बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल कर सकती हैं। आपका मुझे यहाँ बुला लेना ही मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, बोलो। मेरे बाबा के इंतकाल के बाद मेरी अम्मी ने किसी और से शादी कर ली। मेरे सौतेले वालिद बहुत बुरे इंसान थे। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, इंटरनेट पर वक्त गुजारती थी, वहाँ किसी से मिली। सौतेले वालिद के बाद वो बहुत अच्छा लग रहा था। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर वो दूसरे शहर में रहता था। उसने मुझे वहाँ बुलाया, कहा कि देखभाल करेगा और हम शादी भी करेंगे। तो गई वहाँ? गई थी। मतलब इंटरनेट वाले शख्स के पास जाने के लिए तुमने अपना शहर बदल दिया और किसी को नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया, और ये बहुत जरूरी है। ये सबको मालूम होना चाहिए। मुझ जैसे लोगों के तजुर्बात मालूम होने चाहिए। मुझे घर में बंद कर दिया। मुझे मजबूर कर दिया ऐसी चीजें करने पर जो मैं नहीं चाहती थी। जानती हूँ आप सोच रही हैं, कितनी बेवकूफ हो तुम। जिस शख्स को तुम जानती नहीं उसके घर भी पहुंच गई। तुमने यकीन ही क्यों किया? लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई। न मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारे क्या जज्बात होंगे। इंसान बगैर तजुर्बा किए किसी के किए गए काम का सबब नहीं जान सकता। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात पर किताब लिखने का फैसला किया। शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम शादीशुदा हैं। बाद में उसके दोस्त आना शुरू हुए और मुझे वो करने पर मजबूर किया जो मैं नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा तुम घर छोड़कर आई हो, मजबूर हो तुम।
तो मजबूर थी ना तुम उसके लिए? बिल्कुल नहीं, मजबूर नहीं थी मैं। वापस आ गई और अपनी अम्मी से कहा कि मुझे अफसोस है और सब कुछ बताया। कहा मुझे बचा ले। अम्मी ने घर से निकाल दिया, सड़क पे छोड़ दिया। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यकीन करना मुश्किल है। दूसरों की बेटी इससे ज्यादा आम है। कहा कि मैंने उसका नाम खराब किया है, गाली दी है, मुझे घर से निकाल दिया। अब ना तो मैं अपनी माँ के पास रह सकती थी, ना उस आदमी के पास वापस जा सकती थी। फिर तुमने क्या किया? मैं शेल्टर होम गई और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने रख लिया मुझे, मगर मैं वहां भी नहीं रह सकी। अलग हो गई। पहले काम तलाश किया, सफाइयां की, बर्तन धोए, जो काम मिला मैंने किया। और फिर किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश की मैंने। इस दौरान तुम कहाँ रहती थी? बसों में रहती थी। बसों में रहती थी? कैसे? एक काम से निकलकर दूसरे में जाती थी। कभी कभार तो घंटों लग जाते थे। और मैं इस दौरान लंबे सफर वाली बस ढूंढती थी, उसमें सोती थी, जब तक काम पर जाने का वक्त नहीं आ जाता। फिर भी किसी तरह खुद को संभाला मैंने। अब यहाँ आने की वजह क्या है? अपनी जिंदगी के हर तजुर्बे को तफसील से और तमाम जज्बात के साथ लिखा, एक नॉवल की शक्ल दी। मैं ये चाहती हूँ कि जिस वक्त से मैं गुजरी दूसरे लोग उससे ना गुजरे। वालिदैन अपने बच्चों को मोहब्बत और तवज्जो के बगैर हरगिज ना छोड़े, क्योंकि अगर उन्हें मोहब्बत ना मिले तो वो उसे गलत जगह पर भी तलाश कर सकते हैं, और ये मैं नहीं चाहती। डियर मेहताब, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। वाकई खौफनाक हालात से गुजरी हो तुम। बहुत दुख हुआ मुझे जानकर। जो कुछ लिखा है उसे पढ़ूंगी, जो हो सकेगा वो करूंगी, यकीन करो। अल्लाह आपसे राजी हो। ये मेरी 10वीं पब्लिशिंग कंपनी है। तुम्हें मालूम है, हैरी पॉटर की मुसन्निफा को 12 पब्लिशिंग कंपनियों ने मुस्तरद कर दिया था। मैं तुम्हारी आवाज को पहुंचाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, फिक्र ना करो। ज़ैनब साहिबा, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी जान, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अम्मी जान, सुमैया साहिबा के जाने के बाद आप यहाँ पर आकर अकेली बैठ गई, न जाने क्या कुछ सोच रही हैं। मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, बताइए मुझे क्या हुआ है? क्या बताऊं नायला, किसको बताऊं मैं? अदालत के केस के दौरान मेरे शौहर की महबूबा की बेटी का इस घर में आकर रहना और साथ में उस औरत का आना जो आया बनकर आई है। अब तो बहाने से सुमैया साहिबा भी आ गई। अब ये आना जाना मामूल बन जाएगा। अम्मी वो बच्ची की वजह से मजबूर है। बच्ची का बहाना बनाकर अब्दुल्ला साहब को इस्तेमाल करेंगे ये लोग। कहेंगे बच्ची ऐसी, बच्ची वैसी। अब्दुल्ला साहब के पास जो कुछ भी बाकी है वो ये सब हड़प लेंगी। अम्मी आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? आपने खुद ही तो कहा था कि वो बच्ची यहाँ कुछ दिन रहेगी, उसके बाद वापस चली जाएगी, तो फिर क्यों सोच रही हैं इतना? अम्मी जान, मुझे तो लगता है कि वो बच्ची यहाँ से नहीं जाएगी। जाएगी। जब बच्ची थोड़ी संभल जाए, बड़ी हो जाए, तब वो अपने घर जाएगी और वो मेरी भी यहाँ से जरूर जाएगी। वो हर वक्त मुस्कुराती है और मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। असल खौफ तुम्हें उन्हीं से होना चाहिए। अम्मी जान, हमें क्या मैरी से डरना चाहिए? बेटी, जमाना बदल गया है। अब हर किसी का दिमाग घूम सकता है, ध्यान भटक सकता है। वो चीज जो तुम ना सोचो वो कर लेते हैं। मगर हमें दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई आसान रास्ता चाहता है। कोई कहता है कि एक दिन मेरी जगह खुद रहकर मुझे बताए। अल्लाह बुरे लोगों की शर से बचाए हम सबको। आमीन आमीन। चलो चलें, अब खाने का वक्त होने वाला है। इनका शौहर इनके हाथ से गया, फिर भी घर की कितनी फिक्र है। अफसोस होता है इन पर। हेलो। हेलो मुस्तफा साहब, मैं आलिया हूँ, उस दिन जो आपको मिली थी। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा, कैसी हैं? मुस्तफा साहब माफ कीजिएगा, अगर मैं
मजबूर ना होती तो आपको कॉल ना करती परेशान करने के लिए। मैं माफी चाहती हूँ, मगर आपने कहा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। जी जी बोलिए, मसला क्या है? समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बताऊँ आपको। अरे आलिया साहबा प्लीज बताइए। मेरी बेटी बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पिछली रकम भी मैंने उसी दिन डॉक्टर को दे दी थी। यकीन करें, परेशान ना होती तो मैं कॉल ना करती, लेकिन मैं बहुत मोहताज हूँ। अगर कोई परेशान कुन बात हो तो आप कॉल कर सकती हैं। अगर बेटी का मामला ना होता तो मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगती, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मुश्किल में भी हूँ। आलिया साहबा अगर आप चाहें तो लोकेशन भेज दें, मैं डॉक्टर भेज देता हूँ, ठीक है? सच कह रहे हैं आप? मेरी जिंदगी में किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। और मैं ये आपका कर्ज किस्तों में अदा कर दूंगी, ठीक है? नहीं कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो मैं भी आ सकता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं भिजवा देता हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। शुक्रिया आलिया साहबा, मैं लोकेशन का इंतजार कर रहा हूँ। बस मैं अभी भेज रही हूँ। हेलो, मेरी बात हो गई है, आ रहा है वो। ठीक है। ये साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ये क्या किया तुमने? तुम इतना डर गए। क्या उमर ने ये देखा है? कॉल करूं उसे? करती हूँ। हाँ कहो जानसू। हेलो उमर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने बच्चों की वीडियो देखी? ट्रेंड में आ गई है। नहीं तो नहीं देखी मैंने। कैसे नहीं देखी? अभी भेजती हूँ, देखो जरा। हाँ हाँ भेजो। अच्छा दोस्तों, मैंने मेहंदी के लिए एक प्रैंक प्लान किया है। आइए सब मिलके उसका रिएक्शन देखते हैं। क्या किया तुम इतना डर गए। अरे ये तो वाकई बहुत मजाई है। बहुत प्यारे हैं, साथ में अच्छे भी लग रहे हैं। देखो ना, पहले ही वीडियो में हैशटैग भी बन गया है। अरे ये हैशटैग वगैरह मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन अगर बच्चे हंस रहे हैं मेरे लिए यही आम है। हम भी पहले ऐसे ही थे उमर, बहुत एंजॉय करते थे। जवानी ऐसी होती है, क्या वक्त था। हाँ, उस वक्त तो ऐसे ही था, मगर सब माजी हो गया अब। उमर आज रात फ्री हो तो खाने पर चले हम? आज रात वैसे तो मुझे काम था, लेकिन चलो ठीक है, मिलता है फिर आज रात। जबरदस्त, एक बहुत खूबसूरत जगह जानती हूँ, वहाँ चलेंगे। चलो ठीक है, फिर उसी जगह मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। और तुम भी। आइए हुसैन साहब। मुस्तफा साहब, घबराइए मत। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या डॉक्टर आपकी बेटी का मुआयना कर ले? हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। फिक्र ना करें, अंदर चलें। चलिए। माफ कीजिएगा, घर की हालत जरा अच्छी नहीं है, मगर अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। कैसी हो बेटा? मेरा नाम मुस्तफा है, आपका क्या है? अब्रेश। बेटी अब्रेश, कैसी हो तुम? डॉक्टर अंकल अब तुम्हारा चेकअप करेंगे, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? शाबाश। इंशाल्लाह। क्या हुआ इसे? इसके साथ पैदाइश से ही कोई मसला है। 2 दिन ठीक, फिर 1 हफ्ता बीमार रहती है। मुआयना कर सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, आइए। आलिया साहबा, वो आलिया साहबा, अगर आपकी इजाजत हो तो अब्रेश के इलाज के सिलसिले में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुस्तफा साहब, वाकई आपका बहुत शुक्रिया, मगर आपका ये कर्ज मैं किस तरह अदा करूंगी?
नहीं नहीं, ये कोई कर्ज नहीं है। असल अहमियत आपकी बेटी की सेहत की है। अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं आलिया साहबा। अब आपकी बेटी ठीक रहे, बस यही काफी है। क्या मैं आ सकती हूँ जमाल? आओ जैनब आओ, मैं भी बस अभी आया हूँ, आ जाओ। माफ करना, जैसे ही अपने कमरे में आई तो तुम्हें देख लिया, इंतजार नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, क्या हुआ? आज यहाँ एक लड़की आई, मेहताब नाम था, दरवाजे पे रोक दिया गया उसे। मैंने फील किया कि कोई मसला है तो मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। लंबी बात हुई उससे। उसकी कहानी मुतासिर कुन है। उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसे, वाकई बहुत अच्छी तहरीर है। चाहूंगी तुम भी एक मर्तबा वो किताब पढ़ लो। ठीक है, अगर तुमने देख ली तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मगर कहानी इतनी सादा नहीं, छापना मुश्किल है, क्योंकि बाद में हमें उस लड़की की हिफाजत भी करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि कहानी में हिरासानी, ज्यादती, तशद्दुद शामिल है जमाल। कहानी बहुत ही सख्त है, मुश्किलात का सामना करना होगा, ये याद रखना। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, बदकिस्मती से, बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक। एक इंसान की नौजवानी की गलती की कीमत तो देख लीजिए आप। जैनब, हम जहां तक हो सकेगा जरूरी इक़दाम करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं खुद आगे बढ़ के उसकी हिफाजत करूंगा, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जैनब, कोई मुश्किल में हमारे पास आया और तुमने उसे सुना, उस पे यकीन किया, तो फिर मैं एडिटर को दे दूं, बाद में मेहताब से राब्ता कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक होगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमाल। तुम अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रही हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, कोई मसला नहीं। तुम्हारे यहाँ का स्टाफ बहुत दोस्ताना है और खुशगवार माहौल है। मुझे लगता है कि तुम कुछ और भी कहना चाहती हो। तुमने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया, हैरत है। वैसे ये वक्त का मसला नहीं है, कुछ लोग तो अपनी बीवी के बारे में भी कुछ नहीं जानते, क्या पसंद है क्या नहीं उन्हें नहीं मालूम। दुरुस्त कहा तुमने। तो क्या हुआ, बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ। कल हियरिंग है हमारी, उमर को और मुझे ताला जाना है। असल में केस लंबा हो रहा है और मुझे इसे जल्द खत्म करना है। और वो ऐसा नहीं चाहता? यही बात है, केस में नहीं आता वो, इसलिए केस लंबा हो गया है। उसके ना आने की वजह से हर बार नई तारीख मिल जाती है। मैं उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? हम दोनों की फैमिली है, उसका बेटा है और मेरी दो बेटियां। तो क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जज्बात हैं? नहीं, अब नहीं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो ज़ैनब, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। शर्त यह है कि अगर तुम इजाजत दो। थैंक यू जमाल, वाकई तुम अच्छे हो, कोई शक नहीं। मैं उमर से बात करके मसला हल करने की कोशिश करती हूँ। फिर मुझे इत्तला देना। ठीक है, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। मैं उमर को देख चुका। तो फिर क्या सूरत हाल है? डरने की बात नहीं है, बस इसे हल्का सा बुखार है और कुछ नहीं। लेकिन इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्ची के कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, जो जरूरी हो वो करें, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं अब। अल्लाह आप लोगों से राजी हो, मैंने बहुत तकलीफ दी आप लोगों को। अरे आलिया साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। आइए। अल्लाह उसे शिफा दे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइए, चलें, खुदा हाफिज। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा ये एहसान कैसे उतारूं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारा कोई नहीं है, अल्लाह ने बहुत अच्छा किया कि आप मुझे मिल गए। ठीक है आलिया साहिबा, आप परेशान ना हो।
आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। कॉल की आदत हो गई है। बस भी करो यार, जवेरिया का पूछना था। अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ, गाड़ी से उतरी हूँ अजलान, और अगर जवेरिया जाग रही होती तो हम वॉक पर जाते हैं। समझ गया। शायद हो सकता है कि तुम्हारी तरफ आ जाऊं, मैं घर जाने से पहले कुछ बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मगर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है। हद है यार, कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे। क्या बात है, अफसोस। तस्वीरें बहुत शानदार हैं, इसी तरह लेते रहो। वाकई बेवकूफ है। नाइला, खैरियत तो है अरूज जान, इस खुशी की वजह क्या है? तुम हो नाइला जान, बहुत अच्छी हो। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, हमेशा ऐसी खुश रहो। चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये यकीनन कुछ छुपा रही है मुझसे। पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। घर के बाकी लोग भी पढ़ लें, बेहतर रहेगा। अम्मी, अम्मी। हाय बिस्मिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों को कुछ हुआ है नाइला? नहीं, अब्दुल्ला और एलिफ ठीक है, फिक्र न करें। यानी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों इतना चिल्ला रही थी तुम? उरूज यकीनन हमसे कुछ छुपा रही है अम्मी। क्या कह रही हो ये? तो फिर जाओ और फौरन जाकर मालूम करो ना। नहीं जुल्कर, ये मालूम करना आसान नहीं होगा। देखो, हम तुर्क इस मामले में बहुत अच्छे हैं, हमसे कोई चीज नहीं छुप सकती। सही कहा इसने, हम छुपे हुए खजाने कभी उगलवा सकते हैं। ऐसे लोगों से बातें उगलवाना बहुत मुश्किल होता है। ओ बस बहुत हो गया है अब। लगता है ये घर नहीं चिड़िया घर है। नाइला, तुम्हें किस बात की परेशानी है? उरूज ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी हो, फिर हंसी और चली गई। क्या आप लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही है? वो ठीक होने की कोशिश कर रही है। कुछ हुआ है? कुछ नहीं। उरूज ने अपने दिल में कुछ छुपा रखा है। ये क्या कह रहे हो? उरूज साहिबा के बारे में जबान संभाल के बात किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ, तुम जाओ। अम्मी सोचे अगर उरूज को कुछ हो जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए तो? या अल्लाह, क्या करूं इसका? हाँ, बिल्कुल द्योगो की तरह डाकलोन ड्रामे में। क्या? अरे ओ, तुम कैसे नहीं जानते डाकलोन को? ये शानदार ब्राजीली ड्रामा था। मैं और मेरी अम्मी हर रात को सोने से पहले के जरूर देखते थे इसकी। क्या वहाँ भी आदमी को क्लोन कर रहे थे? बिल्कुल। देखो, लुकास और दियोगो है, वो दोनों छुट्टियां गुजारने मराकश जाते हैं। लुकास पहली नजर में जेड से मोहब्बत करता है। जब वो शादी करने वाले हैं, लुकास को दियोगो की मौत की खबर मिलती है। वो अपने वतन वापस जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि जेड किसी और से शादी कर चुकी होती है। फिर वो नाराज होकर मरहूम दियोगो की साबका महबूबा से शादी कर लेता है। और जानती हो उसके बाद क्या होता है? वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो दुखी होकर समंदर पे चला जाता है।
हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाया था ना कि उमर अंकल ने अपने जुड़वा भाई की बीवी से शादी कर ली थी। मगर वो मजबूरी की शादी थी ना, अनाथ की वजह से। खैर छोड़िए इन बातों को, आप क्लोन की कहानी जारी रखिए। ड्यूगो का दिल ये सारी सूरत हाल देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने लोकास का डीएनए लेकर एक नया ड्यूगो बनाया। वैसे तो वो काम के सिलसिले में मराकश जाता रहता है और जेड को देखते ही उससे इश्क हो जाता है, मगर जेड ये समझती है कि ये लोकास है जो साल पहले से छोड़ गया था। अरे वाह भाई वाह। हमारी उरूज बिल्कुल ऐसी है। असल में बैल्कनी से उरूज गिरकर मर गई थी और उसके बाद उसके बाबा ने उसके डीएनए से उसका क्लोन बनवाया ताकि कोई वजाहत भी देनी ना पड़े। क्या हो रहा है? सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? मेरी बात गौर से सुनो सब। चलो अब मेरे किचन से बाहर जाओ, मुझे बहुत काम करना है। खाने का वक्त होने वाला है, तुम्हारी बातों में खाना तैयार नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से। नायला बेटी चलो उठो और जाओ यहाँ से। मैं भी चलती हूँ। ओ मेरी प्यारी शहजादी, मेरी जान हो तुम। हाँ देखो बाबा भी आ गए तुम्हारे। देखो बाबा। मेरी जान, बुरा क्यों मान रही हो मेरी जान? इसको कहा है मैंने। मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, लेकिन मुझे देखकर क्यों कह रहे हो तुम? अरे दुआ, सूरज की रोशनी देखो कितनी है। मेरी जान, बाबा की जान। देखो मैंने कहा था ना कि बाबा तुमसे मिलने के लिए आएंगे। देखो बाबा आ गए। तुम जरा देखो इसे, ये मेरी आंखों में कैसे देख रही है। शायद ये मुझे बहुत पसंद करती है। अजलान तुम बाबा हो ये इस वजह से हो सकता है। तो तुम जल क्यों रही हो यार? हाँ तो मैंने तुम्हारी और कौन सी बात से हसद कर लिया भाई? हाँ। ठीक है मेरी जान, मैं सिर्फ बात कर रहा था। बेटियां तो अपने बाबा के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत अच्छी तरह होगा। लेकिन मैं अपनी मॉम के करीब थी। हाँ लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे बाबा मेरी तरह होते तो शायद तुम्हारी अम्मी की कोई हैसियत नहीं होती। देखो जरा कितनी खुशफहमी है। अब तुम देखना, जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी ना तो ये मेरे और भी ज्यादा करीब आ जाएगी। तुम इसके ऊपर रोक टोक करोगी, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं इससे कहूंगा कि जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। देखो मेरी जान, मेरे हंसने का कोई इरादा नहीं था। तुमने कभी खुद को गौर से देखा है? जान कहा तुमने? वाह भाई। यानी अगर एक दिन जवेरिया आकर कहेगी कि बाबा मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिनेमा जाना है, तो तुम उस वक्त क्या कहोगे? ठीक है बेटा जाओ, जाकर एंजॉय करो। बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? कोई मेल दोस्त? नहीं, इसका कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा और अभी इसके बड़े होने में बहुत टाइम है। वो स्टेज तो सब पर आता है अजलान। नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ भी। मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पता है मुझे। क्या होगा? क्या ये वाली बातें करके तुम मुझे मेरी बेटी की तरफ से बदजन करना चाहती हो ना? मतलब ये सिनेमा और बॉयफ्रेंड वगैरह कहाँ से आ गया? फिर ऐसा लग रहा है तुम मजे ले रही हो मुझे गुस्सा दिलाकर। मैंने सही कहा ना? बहुत मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। ये क्या है? खत्ताती की प्रैक्टिस करें। देख सकता हूँ मैं? नूर ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये किस किस्म की महारत है? तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे फन में भी झलक रही है। ये कोयल जैसी आंखें खुतूत से बह रही हैं, इसलिए कहा। मैं चलती हूँ, भाई इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यूसुफ भाई, मैंने आपको आलिया साहबा का पता भेज दिया है। आप उनकी बच्ची के लिए जरूरी सामान फराहम करेंगे। ठीक है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। भाई चलें, चलते हैं। हाँ चलो आ जाओ। मुझे तला दे दीजिएगा। फिक्र न करें।
सुकून मिला होगा इससे यहाँ, जब ही सो गई है। कुछ ही दिन में चलने लगेगी ये। मुझे लगता है ये चलेगी नहीं, सीधा दौड़ेगी। हाँ तो फिर हम तीनों मिलकर एक गेम खेलेंगे। कौन सा गेम? हम दोनों साथ साथ खड़े होंगे और देखेंगे कि जवेरिया पहले किसके पास जाएगी। असलान तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। जाहिर है जवेरिया तुम्हें कम देखती है, बहुत याद करती है, तुम्हारे पास ही आएगी ना। ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि ये मुझे ज्यादा पसंद करती है। ठीक है अजलान, ठीक है, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। राहत मिल गई सुनकर? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे पहले से पता ही है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो। ये एक इम्तिहान बनने वाला है तुम्हारे लिए। तुमने एक ऐसी बेटी पैदा की जो बाप से मोहब्बत करती है, और हाँ ये मुझसे मिलती भी आंखें देखो जरा इसकी। तो तुम इस तरह खुद को मोटिवेटेड रखते हो। जिस तरह तुम्हें मुझे पागल बनाने में मजा आता है, उसी तरह मुझे भी तुमसे इस तरह की बातें करने में मजा आता है। यानी हमारे जज्बात यहाँ मुख्तलिफ है, शायद ऐसा ही है ना? अल्लाह का शुक्र है, बस एक दूसरे को गुस्सा दिलाने में हमारे जज्बात मुख्तलिफ नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। यानी नफरत नहीं करते हम एक दूसरे से, इस लिहाज से कह रही थी मैं। फजूल मत सोचा करो तुम। मैं बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ तुम। अरे हम दोनों को क्या हो गया? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं हम लोग? उफ, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अल्लाह जो चाहता था वो हो चुका है, फिक्र मत करो। चलो अब मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ यार, बच्ची हवा ले रही है। हाँ ले रही है, मुझे मालूम है अजलान, मगर मेरे लिए इतना काफी है। फैमिली टाइम पूरा हो चुका है मेरा। जिद्दी कहीं की। चलो खैर, मुलाकात तो होती ही रहेगी तुमसे। चलो चले हम, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। नुमान, तुम आज उनाल वालों के पास क्यों गए थे? हमने इन्वेस्टमेंट की है बाबा, हम शराकतदार हैं। मैं सिर्फ देखने गया था। हाँ अच्छा है, अच्छा है। आप लोग अपनी बात जारी रखें, मैं आती हूँ। ठीक है। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आसूदा साहिबा से बात हो रही है मेरी? हाँ मैं ही हूँ, कहो। कैसी हैं आप आसूदा साहिबा? मैं न्यूज चैनल से अकरम बात कर रहा हूँ। जी कहिए अकरम साहब। दरअसल मुझे ये बात करनी थी कि आज एक खातून आई थी हमारे पास और उसने फराज साहब के बारे में कुछ खबरें दी हमें, और मेरे बॉस ये चाहते हैं कि ये खबर सुबह ही शाया कर दूं। लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा और सोचा कि इखलाकी तौर पर पहले आपसे बात कर लूं, फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाऊं। कौन सी खबर है? मैं आपको कुछ मैसेजेस और तस्वीर भिजवाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। क्या तुम निकल गई? बस कुछ देर में निकल रही हूँ। जल्दी करो मेरी जान, मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। और लिबास मुख्तसर सा पहनना। तौबा मेरे अल्लाह, तौबा। क्या चाहते हो? ये चीजें हमें दूसरी तरफ से भेजी गई हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये शाया ना हो तो आप हमारा ख्याल रखिए, मैं अपने बॉस को मना लूंगा। ठीक है, जितने मांगोगे मिल जाएंगे। अपनी डिटेल्स भेज दो, कल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे मालूम था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं बॉस को कायल कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। डिटेल भिजवा देता हूँ, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या मान गई वो? अरे कैसे नहीं मानेगी, इस खबर से बर्बाद हो जाते वो। उनके पहनावे से तो लगता है कि वो बहुत मजहबी लोग हैं। कहीं हम गलती पर तो नहीं? ऐसा नहीं है मेरी जान, उन्होंने जो फरिश्ते वाला लिबास पहन रखा है उसके पीछे शैतान है। वो सब ऐसे ही हैं। आसूदा क्या हुआ? एक मसला है, मुझे फौरन जाना होगा। खैर होगी इंशाल्लाह। काम के सिलसिले में?
दरअसल फराज एक मीटिंग में जाएगा और मेरे साइन की जरूरत है उसे। मसरूफियत की वजह से रह गए थे। या अल्लाह, इतनी रात गए? ना पूछें रसूल साहब, ना पूछें। क्या नुमान को अपने साथ ले जाना चाहोगी? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जहमत की जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ मसली, कोई बात नहीं। तुम बैठो और अपनी बात जारी रखो, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है फिर, जैसे तुम चाहो। पापा, फराज क्या काम करता है मैं बताता हूँ। नुमान तुम क्या बताओगे? हाँ, दिन रात तो पागलों की तरह काम करता रहता है वो। तो भाई कुछ बताओगे नहीं हमें? तुम कल रात बाहर थे, हमारे अंकल के साथ थे जनाब। बताओ सब कैसा रहा? किस रात की बात है? म्यूजिक नाइट थी शायद, खुद ही सुन लेते हैं भाई से। मुस्तफा, अम्मी आपने कहा था घर में काम की कोई बात नहीं होगी। काम के सिलसिले में एक डिनर था। डिनर किस बात का? हमसे तो झूठ मत बोलो, मुझे मैते ने बताया है। वो अपनी किसी दोस्त की तस्वीर दिखा रहा था मुझे। अगर रिश्तेदारों का डिनर होता तो तुम भी इनवाइट होते। अब चूंकि तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया, मतलब काम का डिनर था। एक बात कहूंगा तुमसे, तुम क्यों अपनी गद्दारी को इस तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम काम की जगह पर गए और हमें बेच दिया। कम से कम वो सब तो बाहर छोड़कर आ जाओ भाई। असलान, अब बस भी करो। एक रात बाहर क्या गए, हंगामा ही हो गया। हद है। तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? अम्मी, मैं अपनी बीवी के साथ बाहर जाऊं तो मसला क्या है? हर जगह जाने की इत्तला देना जरूरी है क्या? अजलान और उरूज भी तो गए थे, उनसे किसी ने पूछा क्या? बेटा, हम तुमसे हिसाब नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमसे बात क्यों छुपाई? मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया अम्मी क्योंकि आप ही ने कहा था कि अब से काम की कोई बात घर में नहीं होगी। बस यही वजह थी। मैं अब इस रोज रोज की झिकझिक से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ अम्मी। सुन लिया आपने? ला हौला वला कुव्वता। इसका रोज का नहीं हो गया? पहले चिक चिक करता है, उसके बाद बच्चों की तरह उठकर चला जाता है। अजलान, बस करो, अब बात मत बढ़ाओ। वो हमारे साथ ही रहता है, मगर अपनी बीवी का चमचा बनना आज तक नहीं छोड़ा उसने। बस बहुत हुआ, तुम्हारा भाई है वो, उसकी गलतियों को सामने लाने की जरूरत नहीं तुम्हें। तो क्या करूं, चुपचाप बैठा रहूं क्या मैं? तुमने मुझसे वादा नहीं किया था, क्या भूल गए अपना वादा? क्या करूं बता देना, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अपनी माँ से किए हुए वादों का ख्याल रखा करो तुम। मुस्तफा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। असलान तो तुमसे जलता है बस। तुम फिक्र मत करो, अब से ऐसा ही होगा। नाइला, कोई एतराज करेगा तो उसे जवाब मिलेगा। अरे मेरा प्यारा शौहर, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह तुमसे राजी हो, पता नहीं अगर तुम ना होती तो। अरे नहीं, मुझे अम्मी जब भी देखेंगी जरूर डांटेंगी मुस्तफा। वो क्यों? उन्हें लगेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हम उमर अंकल के पास जा रहे हैं, और ना ही मुझे इस मामले का पता था। वो बहुत नाराज होंगी मुझ पर, मुझे सोचकर ही डर लग रहा है। हाँ, लेकिन अब तुम क्या करोगी? मैं किसी तरह संभाल लूंगी, तुम इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे शौहर से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। तो बताओ उमर, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? अब मैं क्या बताऊं अपना। दरअसल मैं एक ऐसी तलाक देने वाला हूं जो मैं नहीं चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा मर्द दिखाओ जो तलाक चाहता हो। बात यह है कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, बल्कि अभी भी बहुत करता हूं। क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? क्या तलाक के लिए लाजमी है कि इंसान अपने पार्टनर को धोखा ही दे? उसकी जिंदगी में कोई नहीं है क्या? मेरा नहीं ख्याल। तुम्हारे ख्याल में नहीं है? उमर, एक औरत अचानक सब कुछ ठीक होने के बावजूद क्यों अलग होना चाहेगी? जरूर कुछ हुआ होगा। हाँ, कुछ मसाइल थे और हमने हल करने की कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती से कोई हल न निकल सका और हम दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। सच कहूं तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। चले क्या? जैसे तुम्हारी मर्जी। एक लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीरें और मैसेजेस मीडिया वालों के हाथ लग गए हैं।
ये पुरानी खबर है, अब हम मुलाकात नहीं करते। पुरानी है तो फिर ये क्या है फराज? ये क्या है? कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ मैं। 1.5 घंटे बाद घर आ जाओ। कह तो रहा हूँ ये पुरानी बात है। वो लड़की यहाँ आ रही थी क्या? नहीं, क्या मतलब, मैं उसे लुफ्त ले जा रहा था। हाँ, लुफ्त ले जा रहे थे। तुमने कहा कि इस वक्त आओ और वो आ भी रही थी। क्या करूं अम्मी, मोहब्बत करती है। हार में गई मोहब्बत। रुको रुको, अभी आगे भी पढ़ती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारा लिबास कुछ मुख्तसर सा होना चाहिए। तो और मेरी जान, मेरा अच्छा वक्त भी आ चुका है। कैसा अच्छा वक्त आया है? बस वो आपकी मैगजीन में एक तस्वीर आई थी जिसमें आपके हाथ में घड़ी थी। उसे उसने देखा और कहा कितनी खूबसूरत घड़ी है, मुझे भी मिल सकती है। तो तुमने क्या कहा? तो मैं उसे क्या कहता कि तुम आसूदा साहिबा नहीं हो। हाँ, जिंदगी भर भी काम करोगी तो भी नहीं ले पाओगी ये घड़ी। इसीलिए मैंने खरीद ली। क्या किया? क्या किया? मैंने वैसी ही घड़ी खरीद ली। फराज, क्या पागल हो गए हो तुम? नहीं हुआ तुम में अकल नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अब बस करो, खामोश हो जाओ, खामोश। या अल्लाह, मेरा बेटा ऐसा क्यों है? मैं इसके जरिए क्यों आजमाई जा रही हूँ? या मेरे परवरदिगार इसे थोड़ी अक्ल दे दे। अम्मी, अम्मी आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। देखे, मेरे साथ रहने के कुछ फवायद हैं, ठीक है? सभी इनसे वाकिफ हैं। खामोश हो जाओ। ना तो तुम किसी काम के काबिल हो और ना मैं किसी कारोबार में तुम पे पैसे लगाऊंगी। बस बहुत हो गया। ठीक है, अब सब खत्म हो चुका। क्या खत्म हुआ अम्मी? अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, कंपनी में भी नहीं जाओगे। तुम्हारे बैंक अकाउंट पर मेरी नजर होगी अब से। अम्मी, क्या पागल हो गई हैं? हाँ, हो गई हूँ। तुम्हें हर माह फिक्स सैलरी दी जाएगी बस, और इसी पे तुम्हें गुजारा करना होगा। क्या? हाँ, एक और बात, वो जो तुमने घड़ी ली थी ना, उसकी पेमेंट भी तुम्हारी सैलरी से ही कटेगी। अम्मी, फजूल बातें ना करें, ठीक है? अम्मी, अम्मी आप हद से ज्यादा कर रही हैं। फराज, बस बहुत हो गया। थोड़ी सी सख्ती अब बर्दाश्त करो ताकि तुम्हें अक्ल आए। आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अम्मी, एक लम्हा तो रुके, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एलिफ का कमरा देखा मैंने, मैरी भी बहुत खुश हो रही थी। मरियम साहिबा ने भी हमारा खूब इस्तकबाल किया। ये तो अच्छी बात है मम्मी। और मैरी अब्दुल्ला साहब के साथ डॉक्टर के पास जाएगी? हाँ, मुझे लगता है अब्दुल्ला साहब के साथ मैरी ही हॉस्पिटल जाएगी। खैर, हमारी बच्ची वहाँ महफूज है। मैरी वहाँ मौजूद रहे तो हमारी बच्ची को कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, ये मैरी का साथ हमारे लिए दवा जैसा रहा ज़ैनब। जी मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? मम्मी, आज एक लड़की ऑफिस आई थी। उसकी कहानी को मैं किताब में छापना चाहती हूँ। मैंने उस लड़की की कहानी पढ़ी, बहुत ही परेशान कुन है, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा अफसुर्दा है। तुम जमाल के साथ अच्छा ताल्लुक रखती हो? जी मम्मी, वो आदमी ही अच्छा है, रहमदिल, बाइज्जत और साफ दिल इंसान। का क्या मतलब है मम्मी? अब मैं अपनी जिंदगी में किसी को दाखिल नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम तो नहीं आने दोगी, अभी तुम्हारी तलाक नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, वो मसला भी चल रहा है। उमर को कायल हो जाना चाहिए, केस लंबा हो रहा है। ज़ैनब, तुम अब भी उमर से मोहब्बत करती हो? मेरी प्यारी मम्मी, हमारी सूरत हाल मोहब्बत या इश्क से हल नहीं हो सकती। मुस्तफा। अम्मी, अगर आपसे फिर किसी ने कुछ कहा है तो मैं इस मौजू पर बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, तुम किस वजह से परेशान हो, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं अम्मी, बस वो एक औरत अचानक मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और उसकी बेटी भी बहुत बीमार है। मैं अस्पताल से डॉक्टर लेकर उस औरत के घर गया। घर और बच्ची की हालत वाकई बहुत बुरी थी। अल्लाह उन लोगों की मदद फरमाए। कौन थी वो औरत और कहाँ से आई? अभी तो आपको बताया कि वो अचानक से मेरी गाड़ी से टकराई, मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया। तुम उसके घर गए थे? जी अम्मी, मैं डॉक्टर को लेकर गया था। क्या उसका शौहर नहीं है? नहीं, अपनी बच्ची के साथ अकेली रह रही है वो। अरे बेटा, दोबारा ये बात मत कहना कि मैं उस औरत के घर गया था। अम्मी, मैंने तो सवाब की नीयत से मदद की थी। अच्छा ठीक है मुस्तफा, लेकिन तुम उसके घर दोबारा मत जाना। अगर उसकी कोई मदद करनी है तो उसे कहो कंपनी आ जाए। मैंने यूसुफ भाई को पता दे दिया है, वो सामान लेकर दे देंगे उन्हें। ठीक है, यूसुफ को मामला देखने दो, तुम मत देखो। नायला से इस बारे में बिल्कुल जिक्र मत करना, वरना वो नाराज होगी। जी ठीक है अम्मी। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, कैसे हो? ठीक, तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। कल अदालत में हमारा केस है, याद है ना? हाँ याद है। क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? बिल्कुल।
अगर चाहो तो हम जो तुम्हारे घर के करीब कैफे है वहां मिल लेते हैं जैनब, वहीं आ जाओ, क्या कहती हो? ठीक है, करती हूँ मुलाकात। मिलते हैं फिर। मैंने नूर से बात की थी, कुछ तारीफें की, हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी। जाहिर है वो हैरान होगी। ऐसा करना, तुम कल उसे अच्छा सा एक बुके भेज देना, बड़ा सा, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, भेज दूंगा उसे। याद से भेज देना। अच्छा बस भी करो ना, आज सब खवातीन नाराज हैं। कौन नाराज है? आसूदा साहिबा, उन्हें एक कॉल आई थी और वो रात के वक्त काम का बहाना बनाकर फराज के पास गई है। फराज के साथ कुछ मसला हुआ है। किस तरह का मसला? शायद उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नौमान, तुम अभी भी नहीं समझे। वो औरत जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पता नहीं, लेकिन जब गई तो चेहरा कुछ अजीब सा था। ठीक है, मैं शायद कल उनसे मिलने के लिए उनके घर जाऊं। अच्छा चलो ठीक है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, देर हो गई। बुके भेजना याद है ना? अरे हाँ भाई, याद है मुझे। फराज के बारे में पता लगाना ही होगा फौरन। कल के दिन का मालूम है ना? पता है, लगता है तुमने मुझे कायल करने के लिए मिलना चाहा। बिल्कुल ऐसा ही है उमर, क्योंकि तुम अब तक किसी भी पेशी में नहीं आए उमर, और जानते हो कि मैंने जोर इसलिए नहीं दिया कि सूरत हाल मजीद खराब ना हो जाए। जैनब, तुम जानती हो मैं तलाक में रुकावट डालने वाला आदमी नहीं हूं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम ऐसे नहीं हो। मेरे इंतजार करने की बस एक ही वजह है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वक्त गुजरा है तो तुम्हें शायद इस बारे में सोचने की कुछ फुर्सत मिली हो। शायद तुम्हारी सोच में कुछ नरमी आई हो सनम। मेरा तो यही ख्याल है, मगर यकीन करो मैंने भी यही सब सोचा है, लेकिन इतनी बातों के बाद हमारा साथ होना सिर्फ नुकसान देगा। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है वो ऐसे बुलाने वाली बातें नहीं है, खास तौर पर मेरी तरफ से। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, कल तुम प्लीज अदालत आ जाना। कितना लंबा हो गया है केस, अब ये सब खत्म होना चाहिए। हमारे दरमियान कोई नाराजगी नहीं होगी। सही कहा, बस मैं तुम्हें कायल नहीं कर पाया। मैं चाहती हूँ कि ये केस जल्द खत्म हो जाए। ऑल द बेस्ट जनाब। अब चलती हूँ मैं। सुबह बखैर, क्या आपने तैयारी कर ली? नहीं, रुके, अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। अरे इंतजार ना करें आप, ये सब उठा के दे मुझे, मदद करें मेरी। ये सब उठा लूं? हाँ जी जी, ये भी दे मुझे, और वो डायपर्स भी उठा लें। ये तो नहीं चाहिए ना? नहीं, जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? हम बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं जो देख रही हूँ उसमें तुम मेरी साहिबा हुक्म दे रही हैं तुम्हें, और तुम कर भी रहे हो। ऐसी बात नहीं है। वैसे क्या आप आना चाहेंगी साथ? हस्बुनल्लाह। वो मुझसे नाराज हैं या आपसे?
वो सभी से नाराज है। हाँ पापा की जान, मेरी जान, मेरी गुड़िया। बड़े आदमी से कह रही है ये काम करो वो काम करो, हस्बुनल्लाह। अम्मी जान क्या हो गया अब? क्या होगा मुझे? अब्दुल्ला साहब उस औरत के हाथों का खिलौना बन गए। कौन सी औरत? अरे कौन सी औरत होगी नायला, वो मरियम है ये मेरी, क्या भला है। अम्मी जान अब समझ में आया आपके गुस्से के पीछे क्या वजह है। खैर छोड़िए ना, बच्ची कुछ बड़ी हो जाएगी फिर वो चली जाएगी यहाँ से। मशहूर जमाना अब्दुल्ला ओनाल एक औरत का हुक्म मान रहे हैं, उसके इशारों पे नाच रहे हैं वो तो। मेरी जिंदगी के इतने सालों में मैंने उनसे कभी ऐसा नहीं करवाया। अम्मी जान छोड़िए इस बात को, अपनी बात याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ठीक है? और तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला नायला? कौन सा झूठ अम्मी? बात को अब टालो मत नायला, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। तुम लोग रात को उमर के साथ तफरी कर रहे थे, अजलान ने खुद देखा है। अजलान तो पागल हो गया है। नायला तुम तो भाइयों के बीच के ताल्लुक को दुरुस्त करोगी। खैर मुझे ही बता देती, मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं किसी तरह संभाल लेती। ठीक है अम्मी जान, दोबारा नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह। मुझे तुम्हें खोने पर बहुत ही अफसोस है जना। और मैंने तुम्हें खोया नहीं उमर, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कम से कम हमने तलाक ऐसे ली कि बाद में मिलना रहे हमारा। अपना बहुत ख्याल रखना, हालात जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भी अपना ख्याल रखना। Durup kalıyor zaman, akmıyor inadına. Kaldım bir başıma, korkum seni unutuyorum. Yüreğimden kanaya kanaya, olmazlara vuruluyorum. Kaldım bir başıma, korkum seni unutuyorum. Yüreğimden kanaya kanaya, olmazlara vuruluyorum. Kaldım bir başıma, korkum seni unutuyorum. Yüreğimden kanaya kanaya, olmazlara vuruluyorum. जिंदगी में पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स के साथ हूँ जो जलता नहीं
और हमेशा मुझे आगे देखना चाहता है अम्मी। मैं तुम्हारी खुशी पर बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। मैं तो मेरी जिंदगी का इश्क है। क्या हुआ है? मैं भी ऐसे इश्क चाहती हूँ। अम्मी आप बहुत मजा आया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से अच्छी है। अम्मी अब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ मेरी जान। देखो ना, वीकेंड का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। देखो बेटा, मुझे बहुत जल्द अपने बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। तुम 20 साल की हो गई हो अब, बहुत समझदार हो, कामयाब हो और अपना कमाती हो। मैथे भी तुमसे मोहब्बत करता है। और मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ। मुझे जो पैसे मिलते हैं वो हमारे खर्च के लिए भी काफी नहीं। तो फिर आप उमर अंकल से क्यों नहीं मिलती हैं? परसों बाद मुलाकात हुई, मेरे ख्याल से एक इशारा है। मैं चाहती हूँ, लेकिन हाँ तो वो भी आपको चाहते हैं। इन दिनों उमर तलाक को लेकर परेशान है। मैं उसे तंग नहीं करना चाहती। हाँ तो ठीक है, आप उन्हें थोड़ा टाइम दें। वैसे अगर चाहें तो हमारे जरिए मुलाकात हो सकती है। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। मुझे बहुत से काम करने हैं। मुझे ऑर्केस्ट्रा की रकम देनी है। फौरी तौर पर अच्छा सा स्पॉन्सर ढूंढना होगा। मेरे ख्याल में आपको बात करनी चाहिए। जरूर, मैं बात करूंगी उससे, लेकिन फौरन नहीं मेरी जान, वक्त आने पर। ठीक है।